दोस्तों, छात्रों का आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी टीचर हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, लाइब्रेरियन हो, ड्रेसर हो, बीएसपीसीएल हो, ड्रेसर वाले हो, मतलब जितने भी आयोग हैं जो भर्ती करवाते हैं बिहार में, सारे के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज सौरभ जी पप्पू यादव जी के साथ राज्यपाल से मिल करके आए हैं, क्योंकि छात्रों को दो ही लोगों से कह रहे थे कि उम्मीद है, एक मुख्यमंत्री जी से और एक राज्यपाल जी से। ज्ञापन भी सौंप कर आए हैं। राज्यपाल से क्या क्या बातें हुई, किन मुद्दाओं पर बात हुआ, सौरभ जी से जानने की कोशिश करेंगे। गए थे राज्यपाल जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारी जो 15 सूत्री मांग थी उसको पूर्णिया के सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ हम लोग गए थे। हाँ। हम 2 लोग थे। हाँ। एक और साथी थे हमारे। तो पूरी तरीके से आदरणीय महामहिम ने कहा कि जो चीज़ें हैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात कीजिए, बताइए कि क्या कमी है। और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस दीपक कुमार जी भी वहीं थे। हम लोग एक एक चीज़ की वार्ता की कि 15 सूत्री मांग में हमारा मांग है, पहला मांग है कि बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा जिसमें व्यापक रूप से गड़बड़ी हुई है, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ 2035 पद में अगर 10 से 15% रिजल्ट ही उनका है तो इनमें करना क्या है। किन किन वैकेंसियों का आपने चर्चा किया वहाँ पर? हमने 70वीं सिविल सेवा के वैकेंसी, बीएसएससी की 3 लंबित भर्ती, एएसओ, इंटरमीडिएट बहाली और सीजीएल 4। इसके अलावा बीटीएससी में जो बड़ी पैमाने ड्रेसर लोग हैं उनका, दरोगा भर्ती, क्योंकि मेंस गड़बड़ी, अच्छा, पीटी मेंस दोनों, क्योंकि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आंसर सीट कुछ उपलब्ध नहीं होता है और बार बार पेपर लीक होता है। इस बार भी पेपर लीक हुआ। उसके अलावा बेट के आयोजन को लेकर उनके तरफ से हरी झंडी है। बेट के आयोजन को लेकर के राज्यपाल के तरफ से हरी झंडी है, यानी बेट होगा। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली होगी। टीआरई 4 और 70वीं सिविल सेवा, ये दोनों मामलों को लेकर असमंजस है। यानी वार्ता जो हुई है उसमें कहा कि ये मेरा मामला नहीं है, टीआरई 4 का मामला शिक्षा विभाग का मामला है। लेकिन शिक्षा मंत्री से या शिक्षा विभाग से हम बातचीत करेंगे। तो आप राज्यपाल सर से बोले कि टीआरई को लेकर के भी हस्तक्षेप किया जाए। टीआरई 4 को लेकर बिल्कुल हमने कहा है कि प्रीलिम्स और मेंस स्वीकार नहीं। दीपक कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि हम बेहतर चाहते हैं कि स्क्रीनिंग हो, प्रीलिम्स मेंस होगा तो बेहतर शिक्षक बनेंगे। तो हमने कहा कि टीआरई 1 से टीआरई 3 तक भी तो यही हुआ था। पैटर्न में परिवर्तन अगर करना तो टीआरई 5 में करते, छात्रों को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। आप सिर्फ विज्ञापन की मांग कर रहे हैं और उसके बाद आप पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, पूरे वैकेंसियों पर आपने बात किया। राज्यपाल सर अंतिम में कुछ बोले होंगे आपसे, या तो निर्णय कुछ लिए होंगे या कुछ बोले होंगे, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि बीपीएससी हो, बीएसएससी की लंबित भर्ती हो, या बीटीएससी हो, या बिहार बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, दरोगा वाला, या सीएसपीसी सिपाही वाला, सबके चेयरमैन को बुलाया जाएगा। क्योंकि सबकी जो कुंजी होती है, सबके मालिक जो होते हैं वो गवर्नर चेयरमैन होता है, गवर्नर होते हैं। तो इस सब मामलों को हम बिल्कुल सुधारेंगे। यानी चेयरमैन के साथ गवर्नर सर की मीटिंग होगी और बहुत जल्द होगी। क्योंकि हमने कहा कि हम 11 दिन से बैठे हैं और पीएचडी होल्डर वाले पहले से भी बैठे हुए हैं। तो सब मामलों को लेकर बिल्कुल गंभीरता उन्होंने दिखाई और सभी विषयों पर उन्हें बात की। हमने आपको बताया यानी सकारात्मक कुछ निर्णय निकल कर आएगा ऑन रिटन। हमने उनको ये भी कहा है कि अभ्यर्थियों को हम ये नहीं कहेंगे कि जो चीजें आप कह रहे हैं उसको हम कह देंगे। हमने मीडिया से भी कहा है कि सरकार क्या प्रतिनिधि मंडल हमसे वार्ता करे, आदरणीय गवर्नर साहब की तरफ से जो चीजें हुई है सामने आ जाएगी, ऑन रिटन आ जाएगी कि हाँ सरकार इस तरह की चीजें है। अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि चीजें सिर्फ ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं हो सके वो नहीं हो। एसएससी की आपकी कोई बड़ी मामला नहीं है, लेट का कराना है, लाइब्रेरी की भर्ती करनी है, बेट कराना है। 2 मामले को लेकर संविदा कर्मी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और डोमिसाइल, जिसको लेकर चर्चाएं हुई है, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई है। हम लोगों ने लगभग राज्यपाल सर के तरफ से पॉजिटिव मैसेज था, लेकिन 2 मामले को लेकर टीआरई 4 और 70वीं सिविल सेवा को लेकर असमंजस है। अच्छा, तेजस्वी यादव आए थे अनुज, आपसे बात भी हुई थी। तेजस्वी यादव जी कानून में भी बड़ी बात की है आप लोगों से, क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे थे? आप लोगों को कितना भरोसा हुआ उनकी बातों से? देखिए, बिहार के तमाम जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आए थे, पप्पू यादव जी का समर्थन मिला है। बातें बताइए, क्या बातें हुई? क्या तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष की भूमिका अहम हो जाती है जब भी कोई छात्र आंदोलन होता है? क्या तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ जब भी कुछ आप लोग सड़क पे उतरिएगा या कुछ भी करिएगा, साथ देने का वादा किए? हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। पूरी तरीक़ा से पुरजोर तरीक़ा से छात्रों के साथ हैं और जो आप करिएगा और जैसे जैसे आप कहिएगा वैसे करने को हम तैयार हैं। 25 तारीख को हम लोग जो विधानसभा का घेराव करेंगे, जो कि 25 तारीख को विधानसभा घेराव करिएगा आप लोग? बिल्कुल।
उसमें से तमाम बिहार के छात्र संगठन जो 17 छात्र संगठन हैं हाँ। वो हमारे साथ हैं, और तमाम नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम वो जो पक्ष और विपक्ष जो भी हैं, हाँ। पक्ष के लोग तो आ नहीं रहे, लेकिन विपक्ष के जितने भी लोग हैं हाँ। हमारे साथ हैं। हम लोग एक साथ जो है घेराव करने का मतलब काम। बिहार का विपक्ष आप लोगों का साथ देगा? बिल्कुल बिल्कुल, और जो साथ नहीं है उनको भी कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारी लड़ाई छात्रों के हित में है। हम चाहते हैं कि अच्छा उज्जवल बिहार बने। अच्छा सत्यजीत सर, शुरुआत से ही पहले दिन से आप इन छात्रों को देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं जितना आपसे संभव है। मेंस हो गया या निगेटिव हो गया, जैसे 17वीं बीपीएससी की अगर बात करें, मेंस की बात हो रही है या निगेटिव की बात हो रही है, अगर मेंस हो जाता है या निगेटिव हो जाता है, क्या नुकसान होगा इससे छात्रों का? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहली बात, अगर आप 17वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर उसमें धांधली की आशंका है, हाँ। तो झारखंड सरकार की तरफ मुखर होकर आइए ना, विद्यार्थियों से बात कीजिए, हाँ। संज्ञान लीजिए, और अगर उसमें सच में धांधली हुआ है हाँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये नहीं चलेगा। हाँ। क्योंकि राज्य के प्रशासनिक सेवा में योग्य उम्मीदवारों का जाना जरूरी है, क्योंकि जन सामान्य की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं। हाँ। और ऐसे में अगर गलत अधिकारी बैठते हैं तो भ्रष्टाचार फैलता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना मतलब चाहिए। एसडीएम डीएसपी बनाने वाले परीक्षा में धांधली नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ। ये क्योंकि इससे बिहार का भविष्य जुड़ा होता है। और दूसरी बात है TRE 4 का, जैसा सवाल आ रहा है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग जोड़ी जा रही है, 2 अलग अलग परीक्षाएं ली जा रही हैं। सर आज गवर्नर सर के पास गए हुए थे, सेक्रेटरी महोदय से बात हुई, तो ये संज्ञान सामने निकल कर आ रहा है कि हम योग्य शिक्षक चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी भी बार बार ये बात कहते रहते हैं, हम IAS से ज़्यादा योग्य हम शिक्षकों को चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार का भविष्य वही बदलेंगे। शिक्षक ही IAS बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, और आगे भी ये चीज़ें चलेगी। और बिहार तो वैसे भी ज्ञान की राजधानी रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि किस आधार पे आप ये PT को मजबूर कर रहे हो। अब कोई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है या कोई संस्कृत का शिक्षक बनेगा, उर्दू का शिक्षक बनेगा, आप मजबूर कर रहे हो उसको GS GK पढ़ने के लिए। पहले का भी जो पाठ्यक्रम था TRE 1 2 3 में, उसमें भी तो 70-80 नंबर के आसपास GK GS लैंग्वेज मैथ्स रीजनिंग पहले से ही था, तो योग्य शिक्षक तो तब भी चुन के आए थे। अब आप केवल उर्दू शिक्षक हो, संस्कृत टीचर हो, जो बहुत बेहतर टीचर बन सकता है, केमिस्ट्री वाला बहुत बढ़िया वो केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, पर मजबूर आप कर दे रहे ताकि वो PT की खिड़की में ही दफन हो जाए, और ऐसे में धांधली करके नए टीचर लोग को आप रिक्रूट करो। मतलब मेंस होने से और GS ऐड होने से धांधली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और हर जगह होती है, क्योंकि इससे कैसे योग्य शिक्षक मिलेंगे। मैं मानता हूं कि मतलब मैथ वाले को हिस्ट्री पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है? एकदम किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि भैया जिसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, और अब तो समय भी कम है। 1 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जल्दी ही परीक्षा की तारीख आ जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों पे दोहरी मार दी जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे लोग, आप लोग विकेश भाई हैं, जैसे अनुज हैं, सौरभ जी हैं, अमन अभी अनशन पर है, लेकिन जितने छात्र गर्दनी बाग में आ रहे हैं आप लोगों के पास, सभी के मन में एक सवाल है। जब आप लोगों का मुद्दा एक है, मांग एक है, सारे छात्र आप लोगों के साथ हैं, तो फिर अलग अलग मंच क्यों है आप लोगों का? आप लोग एक जगह क्यों नहीं हैं? देखिए सर, हम लोगों ने पहले अनाउंस कर चुका था कि हम लोग गर्दनी बाग में जो है 13 अगस्त से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हाँ। तो ये तो बात सामने वाला को भी मालूम होगा। हाँ। कि 13 अगस्त से उन लोग बैठे हुए हैं। हाँ। जब उन लोगों का टेंट का व्यवस्था किया जा रहा था, हाँ। तो जो वहाँ पर छात्र नेता आंदोलन करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, हाँ। मेरे ही शिविर में आइए ना भाई, क्या दिक्कत है। हाँ। हम लोग जो है आप ही के नेतृत्व में लड़ने के आप लिए लोगों ने कहा था इस बार? बिल्कुल, यहाँ कहा था सौरभ जी आप लोगों ने? हाँ, हमारे साथी अमन ने रिक्वेस्ट किया कि बड़े भैया आप आइए और लड़ाई लड़ी जाएगी एक साथ में, क्या मुद्दा अलग अलग कहा करना था है। आप लोगों ने? बिल्कुल कहा फिर था। क्या तो उन्होंने जो है सीधा जो है इनकार कर दिया कि ये जो है छात्रों का आंदोलन नहीं है। किसका आंदोलन है? अब उन्हीं से पूछिए, बोल रहे हैं कि छात्रों नहीं है, हाँ। शिक्षा माफी। आप समझिए, इस तरीके का बयान कोई अपना लाइमलाइट, अपना निजी स्वार्थ के लिए देता है तो बहुत दुख होता है सर। आप देखिए कि 2020 में जिस व्यक्ति ने इस तरीके का बयान दिया, उस व्यक्ति को मैंने हर एक तरीके से मदद किया था, ऑटो भाड़ा हर चीज़ देता, खाना पीना। उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता था सर, हमने खुद अपने पैकेट से पैसा लगा करके अच्छा, देता। अगर अभी वो आप लोगों के साथ विकेश जी एक साथ होना चाहे तो क्या अभी आप लोग एक साथ होइएगा? क्योंकि मुद्दा तो छात्रों का है, छात्र भी चाह रहे, आप लोग भी चाह रहे हैं ना कि एक साथ हो जाए, एक मंच पे ये लोग लड़ाई लड़े। देखिए सारे छात्र चाहते हैं कि आप लोग एक साथ हो। बिल्कुल, हम लोग सर वेलकम, अभी भी ये welcome बिल्कुल है। हम लोग वेलकम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपसी मतभेद हो सकता है, हाँ। लेकिन जब छात्र हित की बात आएगी तो हम लोग एक होने के लिए तैयार तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। सौरभ भाई, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? क्योंकि
दिलीप जी और आपकी एक थोड़ी चलती है, हमको लगता है आप पर भी, वो भी बोलते रहते हैं, आप भी आज बोले हैं शायद। देखिए एक बात बता दें, अगर अभी वो जुड़ना चाहे या एक साथ अगर छात्र कहे कि कहीं भी एक साथ बीच में आ जाइए तो होइएगा आप? एकदम होंगे। इसके पहले भी कल दोपहर में 200 लोग वहाँ गए थे। हाँ। हमने उनको प्रपोजल कहा कि आप जाइए, एक बार वार्ता कीजिए। एक बार नहीं, हमारे साथी अमन ने कहा कि भैया आप आ जाइए, एक साथ आइए ना भाई, कहीं भी क्या लड़ना है, 15 सूत्री मांग है, सबको एक साथ लड़ना है। हाँ। लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि यहाँ पर शिक्षा माफिया लोग बैठा हुआ है, सेटर लोग बैठा हुआ है। सर इस तरह के अपने निजी स्वार्थ को ऊपर करके छात्र हित को बांटने वाला अगर कोई बात है तो फिर कहाँ से बात आएगी भाई? हमारी मांग बिल्कुल साफ स्पष्ट है। अगर छात्र हित के सवाल पर अगर किसी को हटना पड़े तो हम हटने के लिए तैयार हैं। हम हट जाएंगे, लेकिन वो सवाल वो नहीं है हाँ। कि आप अपना व्यक्तिगत हित को साधिए। हाँ। अरे भाई हमने हाथ बढ़ाया है तो तुम भी हाथ बढ़ाओ ना, तुम भी बात करके देखो। अगर हम पीछे हटे तब ना। लेकिन सवाल ये है कि अभ्यर्थियों के निर्णय पर अभ्यर्थी जाएं, अगर बात करें, कोई शिक्षक जाएं बात करें, अगर हमारे गुट से या किसी भी प्रकार की कोई बातें होगी तब हम कहेंगे। हम यहीं पर खड़े हैं, हमारा साथ मिलेगा, लेकिन छात्र आंदोलन को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। गुटबाजी हुई है, जरूर हुई है, इसका पूरा जो श्रेय अगर लेने का प्रयास हो रहा है, इसी के कारण है कि आज 2 धड़ों में आंदोलन बटा है। और ये आंदोलन जो है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए 2 मंच है, और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का मुद्दा है। सभी छात्र चाह रहे हैं कि दोनों जगह के जो नेता हैं वो एक साथ होकर के सरकार के साथ लड़ाई करें, आयोग से लड़े, शिक्षा मंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि 2 मंच बन चुका है, और सबसे पॉजिटिव मैसेज आज का जो है वो ये है कि राज्यपाल से अभी ये पप्पू यादव के साथ सौरभ जी मिल कर के आए हैं, और कुछ पॉजिटिव भी मिला है। लेकिन टीआरई और बीपीएससी 17वीं के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है। लेकिन राज्यपाल सर ने यह कहा है कि जितने भी आयोग के चेयरमैन हैं सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी, और जो भी निर्णय होगा वो बहुत जल्द लिया जाएगा। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।